नमस्कार, एक बार फिर मैं सुचिता ढुल आप सभी का ग्रामीण भूमि पर स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ है गांव जांबा के सरपंच श्री लाभ सिंह जी और इसके साथ साथ ही विधायक के प्रतिनिधि के रूप में भी गांव दर गांव जाकर के विधायक जी के साथ देखते हैं कि गांव में कैसी व्यवस्था हो रही है, उनके साथ सारे कामों में उनका हाथ बढ़ाते हैं। तो आइए सरपंच जी से बात करते हैं विधायक जी के कार्यकाल के बारे में, उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में और इनके कार्यकाल के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। थैंक यू। और मैं ग्रामीण भूमि को देखने वाले सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। सर, इलेक्शन से पहले विधायक जी ने आपके साथ सरपंच प्रतिनिधि के रूप में आपके साथ कार्य उन्होंने किया है। आप दोनों ने मिलकर गांव जांबा को स्वच्छ बनाया है, सुंदर बनाया है, उसको डेवलप करने का आप दोनों ने काम किया है। तो आप दोनों ने जांबा को एक रोल मॉडल बना करके पूरे पुंडरी हलके के सामने रखा है कि अगर गांव जांबा इतना सुंदर बन सकता है तो हमारा पुंडरी हलका भी बन सकता है। तो आप क्या देखते हैं, आप लोगों का ये सपना कितना साकार हो पाया है? देखिए, हम जब सरपंच बने तो हमने कोई बड़ी बातें नहीं की, कोई सपने नहीं दिखाए। बनने के बाद और बनने के दूसरे दिन ही हमने अपने शुरुआत है वो सफाई से की थी। और सफाई करते करते लगभग हमें 6 महीने लगे। लोगों को यह एहसास होना शुरू हो गया कि एक न एक दिन जांबा विकास का मॉडल बनेगा। और हमने लगभग 1.5 साल में वो अचीव करके दिखाया जांबा में। जब विधायक जी विधायक नहीं थे, उन्होंने हमारे जो उस टाइम आज के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे, वो गांव में आए थे। तो विधायक जी ने उस स्टेज से अनाउंस किया था कि मैं हर गांव में जाऊंगा और जितना मैं कर सकता हूं वो सफाई के मामले में करूंगा। और उन्होंने 6 महीने तक लगातार हर गांव में गए, पाई में भी गए, वो हर गांव में उन्होंने पूरी कोशिश की। और जितना वो कर सकते थे 6 महीने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उसके लगे रहे। और विधायक बनने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग देखते होंगे हमें विधायक बने लगभग 1.5 साल हुए हैं। आज भी फतेहपुर में और पुंडरी में एक विधायक जी अपने खर्चे से, अपने निजी कोष से एक ट्रैक्टर ट्रैली चल रही है। और लोग ये कहते थे जो विरोधी थे कि ये जब तक विधायक जी नहीं बनते तब तक ही चलेगी, उसके बाद ये बंद कर देंगे। वो बंद नहीं हुई, आज की डेट में जाके देख सकते हो वो चली हुई है। और विधायक जी का आप लोगों ने नोट किया होगा, समय समय पे सफाई अभियान चलता रहता है। थोड़े दिन पहले गुरुद्वारे में था, पबड़ावा में भी रखा था। जब भी उनको लगता है कि हाँ सफाई के प्रति, देखो कोई भी अगर बड़ी चीज़ अचीव करनी है उसमें सिस्टम को अवेयर करने में टाइम लगता है। सिस्टम बदलना, जैसे गांधी जी है, उन्होंने पूरे देश में सब लोगों के दिल में ये बात जगाई कि आज़ादी का महत्व क्या है। आज़ादी, अगर हर आदमी इस बात को सोचेगा कि हाँ मुझे आज़ादी चाहिए, एक मिशन के तौर पे पूरे देश को जोड़ेगा, तभी वो सफल हो पाए। यही काम हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी खुद झाड़ू उठाई, उससे प्रेरणा लेके दुनिया भर के लोग हैं आज स्वच्छता के पीछे लगे हुए हैं। तो विधायक जी का भी मिशन यही है कि मैं खुद भी करके दिखाऊं और लोगों को भी जगाऊं। तो स्वच्छता, हमारा जो सफाई अभियान है वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम उसको अचीव करेंगे। अभी अभी आपने चेक किया होगा, अभी देखा है कि नगर पालिका में 17 जनों का एक सफाई का टेंडर लगा है। और उन्होंने सरपंचों को बोल रखा है अगर आप अपने खर्चे पे पंचायत फंड से कोई सफाई कर्मी लगाना चाहता है तो वो लगा भी सकता है। 1.5 साल हुए हैं, टाइम लगेगा। हमें इतना ज़रूर है कि हमारी जो दिशा है वो बिल्कुल सही है और हम एकदम जो जांबा में हमने अचीव किया है वो हम अपनी पुंडरी विधानसभा में अचीव करेंगे। सर, अगर सफाई की बात चल रही है तो मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर गांव में तालाब होते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी की जगह पर हमें ज़्यादातर कचरा देखने को मिलता है। आप सफाई अभियान की आपने बात करी, सफाई अभियान हम भी देख रहे हैं कि चल रहा है, परंतु अभी भी गाँव में वही हालात हैं। उन तालाबों के हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत साफ़ हो रही हैं इस सफाई अभियान से, लेकिन वो तालाबों की हालत वही की वही है। वो कहीं ना कहीं और बदतर होती जा रही है। लोग वहाँ पे कूड़ा भी डाल रहे हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए और उनको साफ करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखो, ये बिल्कुल सही आपने बात कही है कि जो गांव में तालाब को लेके है वो बहुत समस्या गंभीर है। और उसके दोषी ना पूरा सिस्टम है।
जितना पानी हमें चाहिए अगर हम उतना ही यूज़ करें तो आज जो स्थिति तालाबों की है वो ना हो। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जो प्रॉमिस किया, हमने जो विश्वास दिलाया, हम उस पर पूरे उतरेंगे। अभी भाणा गांव में निकासी की बहुत तगड़ी समस्या थी। वहाँ ग्राम पंचायत एक साल में सिर्फ निकासी के लिए लगभग 10 से 15 लाख रुपए बजट खर्च करती थी एक साल में। विधायक जी ने 35 लाख का अरेंजमेंट किया, लगभग 17 से 18 लाख डी प्लान का, और लगभग 16-17 लाख रुपए ग्राम पंचायत से सरपंच को बुलाया, उनको बोला कि आप इतना अरेंज कर सकते हो, उन्होंने कहा जी हम अरेंज कर सकते हैं। और आज वो लगभग 95% वो समस्या दूर होने वाली है। निकासी जो इतनी तकड़ी समस्या थी भाना की, अब वो दूर होगी। वो अगर वो पाइपलाइन बिल्कुल सक्सेसफुल रही तो यानी कि जो ओवरफ्लो की समस्या थी वो अपने आप ही ख़त्म। दूसरा, बरसियाना गांव में भी विधायक जी ने यही समस्या की ओवरफ्लो की है। 80 लाख रुपए सीएम अनाउंसमेंट से मंजूर करवाया, उस काम का टेंडर लग चुका है, अलॉट भी हो चुका है और पाइप भी आ चुके हैं। बड़ा जल्दी ही मेरी एक्शन साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे सरपंच साहब बड़ा जल्दी ही इस पर भी काम शुरू होगा, तो वो वहाँ की ओवरफ्लो की समस्या ख़त्म। और दूसरा, विधायक जी ने कम से कम 10 से 12 गाँव हैं जिनकी ड्रेन से डिस्टेंस जो दूरी है वो 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से कम है, क्योंकि वहाँ ईजिली पाइप बिछा के वो अरेंज हो सकता है। तो सीएम साहब ने बोला है कि जांबा साहब आप भाना और बरसाना इन 2 गांवों को एज ए एक्सपेरिमेंट करो। अगर ये सक्सेसफुल होता है हम अगले 10 से 12 गांव फिर लेंगे। देखो मैं वही कह रहा हूँ, व्यवस्था को सुधारने में टाइम लगता है, लेकिन हम ना हार मानेंगे ना झुकेंगे, चलते रहेंगे। सर आपने वाटर ड्रेनेज के सिस्टम के बारे में बात करी अभी, तो अभी जो है बारिश का मौसम आ रहा है, आपने बोला कि बहाना और बरसाना को एक तरह से एक्सपेरिमेंट इन पे करा जाएगा। अगर यहाँ पे आपका काम सफल रहता है तो आप बाकी के गाँव में करोगे। जी। लेकिन जब तक इस रेनी सीजन में, जैसे कि पाए गाँव है, वहाँ पे ड्रेनेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो तब तक इस रेनी सीजन में लोगों को ड्रेनेज की फैसिलिटी किस तरीके से प्रोवाइड करी जाएगी तब तक, जब तक आपका एक्सपेरिमेंट सफल होगा? जी देखो, हम बड़ा जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं। तो विधायक जी कह रहे हैं कि एक बार जब तक ठीक है उसमें टाइम लगेगा, तो हम सरपंचों को थोड़ा सा इसके बारे में बोलेंगे। जब अब रेनी सीजन आने वाला है, हार्डली 1 या 1.5 महीना बचता है, तो वो प्रॉपर अपने सफाई कर्मचारियों को अलर्ट करे, अपनी ड्रेनेज को, नाले जो ब्लॉकेज है वो ठीक करे। अगर ये चीज़ें भी ठीक कर ले, क्योंकि मेरा एज ए सरपंच भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कौन सी पाइप दबा रखी है, एज ए सरपंच मैंने बनते ही ये काम किया कि जितनी ड्रेनेज है, जहाँ ब्लॉकेज है, उन सबको दुरुस्त किया, और उससे ही मेरा कम से कम 70 से 80% निकासी का सिस्टम ठीक हो गया। तो यही काम बाकी सरपंच कर भी रहे हैं। जो जिनको कोई हेल्प चाहिए एज ए विधायक, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। तो हमारा इस पर फोकस है कि रेनी सीजन आने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए जो टेम्परेरी तौर पे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं वो भी हम निकाल लेंगे। सर अगला मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब विधायक जी विधायक बने थे तो उन्होंने एक सपना दिखाया था कि हमारे पुंडरी शहर को जो है चंडीगढ़ की भांति जो है डेवलप करा जाएगा, पीटीजेड कैमरेज इंस्टॉल करा जाएगा, हर गांव में कैमराज इंस्टॉल होंगे, रोड सेफ्टी की उन्होंने बात करी थी। तो आज आप कितना देखते हैं, कितना कुछ डेवलपमेंट हुई है इस सेक्टर में? हम काफ़ी कामयाब हुए हैं। आपने नोट किया होगा कि बस स्टैंड के सामने पार्किंग है, वो मतलब अगर कोई बुजुर्ग 70 साल का 80 साल का उससे पूछोगे आप तो कहेगा कि जब से हम देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल अव्यवस्था थी, लेकिन आज उस एरिया को देखते हुए जो 3 पार्किंग है वहाँ पे ऐसी लुक आती है जैसे चंडीगढ़ है, जैसे चंडीगढ़ का सेक्टर है। दूसरा, अभी सीसी की रोड ही बन रही है। हमारा पूरा फोकस है, देखो एकदम कुछ नहीं हो सकता, धीरे 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 हम उस डायरेक्शन में हैं, हम उस दिशा में हैं कि इसको हम अचीव करेंगे। और लोग कहने लग गए हैं कि सर बस स्टैंड के सामने से निकले तो ऐसी लुक आती है जैसे चंडीगढ़ है, लेकिन हमारा ड्रीम बहुत अधूरा है। आपने कैमरे की बात की, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब यहाँ सीएम साहब आए थे धन्यवाद रैली में, तो उन्होंने फतेहपुर और पूंडी के लिए कैमरे की अनाउंसमेंट की थी। वो आज लगभग लास्ट स्टेज पे है। पीटीजेड कैमरा जो बिल्कुल हाई क्वालिटी के और जिनकी स्पेसिफिकेशन तकड़ी है, वो कैमरे लगभग 7 करोड़ के पूंडरी में और इतने ही कॉस्ट के लगभग फतेहपुर में, दोनों जगह लगभग 10 से 14 करोड़ के कैमरे बड़े जल्दी लगने वाले हैं। सर आपने विधायक जी के साथ मिलकर गांव गद्दर गांव जाकर के स्कूलों का दौरा किया है, तो आपको भी पता है कि स्कूलों की हालत क्या है। आप लोगों ने जो है स्कूलों को सुधारने का जिम्मा भी लिया था, तो कितना कुछ सुधार आप अब तक देख पाए हैं स्कूलों की हालत में? जी
जब सीएम साहब आए थे, उन्होंने विधायक जी ने बोला कि हमारे जो सरकारी स्कूल है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की, कैंपस की काफ़ी ज़रूरत है, उनमें सुधार किया जा सके। तो विधायक जी ने सीएम साहब से 5 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे सिर्फ स्कूलों को लेके, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, उस 5 करोड़ में से 1 करोड़ 51 लाख रुपए रिलीज हो चुके हैं और उनका टेंडर 14 स्कूलों का लग भी चुका है और आज वो कमरे बन के लगभग लेंटर तक पहुंच भी चुके हैं। बाकी जो 3.5 करोड़ रुपया है वो ही बड़ा जल्दी रिलीज होगा। और विधायक जी ने मेरी ही ड्यूटी लगाई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं एजुकेशन से जुड़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डीपली समझ सकता हूँ कि किस स्कूल की क्या समस्या है। तो विधायक जी ने बोला कि आप हर स्कूल में जाइए, वहाँ की जो समस्याएं हैं वो नोट डाउन कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम ग्रांट रिलीज़ करेंगे। और हमने जो महसूस किया कि इस स्कूल को कमरे चाहिए, उनको कमरे अलॉट किए, इनको वॉशरूम चाहिए, उनको वॉशरूम अलॉट किया, इनको प्रेयर सेट चाहिए, उनको प्रेयर सेट अलॉट किया, और वो बड़ा जल्दी ही आपको फ़र्क नज़र आएगा। सर, मैं आपसे लाइब्रेरी के बारे में जानना चाहूँगी कि गाँव में जो है लड़कियों के लिए स्पेशली लाइब्रेरी बनवाने का वादा किया गया था कि लड़कियों जो है लड़कियों को, ताकि जो है दूर दूर शहरों में ना जाना पड़े, उनको ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ताकि वो अपने गाँव में ही सुरक्षित महसूस करके एकदम कंफर्टेबली पढ़ सके। तो ऐसी क्या कुछ फैसिलिटीज़ लड़कियों के लिए अरेंज करी जा चुकी हैं? बिल्कुल, देखो अभी 2 दिन पहले ही 2 अटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, एक डुलियानी में और एक मुन्नारेडी में। और हमने बाकी ग्राम पंचायतों को बोला है जिनके पास स्ट्रक्चर है, जिनके पास बिल्डिंग है, हमें वो लिख के दीजिए। बहुत सारे सरपंचों ने लिख के भी दिया है, हम उनको आगे दे रहे हैं ताकि उस बिल्डिंग के अंदर लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया जा सके। अगर बच्चों को बिल्कुल डोर स्टेप पे ही ये लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मेरा ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर बच्चा शहर में पढ़ने जाता है, उसका कम से कम ट्रैवलिंग में ही 2 से 3 घंटे ट्रैवलिंग में खर्च हो जाते हैं। और उसको, कई गरीब घर के बच्चे हैं वो पैसा भी नहीं दे पाते, क्योंकि जो शहरों में लाइब्रेरी हैं, प्राइवेट लाइब्रेरी हैं, वो फ़ीस भी अच्छी खासी लेते हैं। तो हमारा ये भी बिल्कुल उद्देश्य है कि हर गाँव में अच्छी लाइब्रेरी हो, खासकर लड़कियों के लिए। सर, शुरुआत में जिस तरीके से आप लोग जाते थे सरपंच के साथ, आप जो है पूरा गांव देखते थे, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे आप भी नए थे, उनके साथ आपका तालमेल इतना नहीं था। तो अब जो है धीरे धीरे किस तरीके से आपका उनके साथ तालमेल हो चुका है? क्या कुछ आपको अभी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती। और देखो, विधायक जी का एक ही निर्देश है, जो भी काम हो ट्रांसपेरेंसी से हो। कोई अधिकारी, कोई एसडीओ, कोई जेई, कोई सेक्रेटरी उनको तंग करता है, किसी तरह की कोई कमीशन की डिमांड करता है, मुझे बताइए। और ठीक है, स्टार्टिंग में ट्यूनिंग बिठाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं आज कह सकता हूँ कि सरपंचों के साथ विधायक जी का तालमेल बहुत बढ़िया है। और जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं पहली बार ही सरपंच बना हूँ, अब की बार जो हमारे 54 गांवों के सरपंच हैं, आप ट्रेस कर लीजिए, आप देख लीजिए जो बाकी सरपंच हैं और इस सेशन के जो सरपंच हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं और अच्छे से अपने अपने गांव में काम कर रहे हैं। ठीक है, कई बार किसी का काम करने का तरीका कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन विधायक जी की तरफ से बिल्कुल छूट है। जो समस्याएं हैं अपने गांव की, आप उठाइए, उनको दूर कीजिए, मुझसे आके मिलिए। और सरपंच मिल भी रहे थे, अभी 2-3 दिन पहले डांड एसोसिएशन के जितने भी सरपंच हैं वो सारे विधायक जी के साथ बैठे, मीटिंग की, अपनी परेशानियाँ बताई। विधायक जी ने उनको प्रोमिस भी किया है कि जो जो आपको दिक्कतें हैं मुझे बताइए। तो बिल्कुल तालमेल में कहीं कमी नहीं है। हर सरपंच भी ये चाहता है, विधायक भी ये चाहता है कि गांव में जो समस्याएं हैं वो दूर हो, और वो दूर हो भी रही हैं। सर, डेवलपमेंट में जो है युवा पीढ़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आज के टाइम पे नशे की ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है। तो नशे को किस तरीके से दूर किया जा रहा है? क्या कुछ स्टेप्स ले रहे हैं या फिर आप लेने वाले हैं? देखो, मैं ये मानता हूँ, जितनी मेरी पॉलिटिकल समझ है और जो मैंने देखा है, जितना माननीय विधायक सतपाल जांबा जी नशे के ऊपर काम कर रहे हैं, इतना किसी ने नहीं किया। इतना खुल के बोलते हैं, जो नशा करता है ये मेरा नंबर रहा, मुझे नंबर दीजिए, मैं उन पे एक्शन लूँगा। और एक्शन भी लिया है। बहुत सारे लोग को विश्वास होने लग गया है कि विधायक जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं। विधायक जी डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे जो नशा बेचता है उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेके, जो हमारे एसपी हैं, जो पहले एसपी रहे हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन देके और इस पे काफ़ी हद तक लगाम भी लगाया है। और विधायक जी ने
हर सरपंचों से भी ये आग्रह किया है। जब हमारी एसपी आस्था मोदी थी तो उनको बोला कि आप एक स्पेशल टीम बनाइए जो नशे के ऊपर काम करे। वो टीम बनी, वो सभी सरपंचों को मिली और एज ए सरपंच मेरे पास भी आई वो। तो मैंने उनको बताया कि आप लोगों को क्या दिक्कतें आती हैं। वो कहता है सर आपने तो बड़ा खुल के बता दिया कि फ़लाने का बच्चा करता है या हो सकता है वो बेचता हो, लेकिन हमें समस्या ये आती है कि सरपंच हमें बताते नहीं। तो मैंने कहा कि इशू क्या है? वो कहते हैं जी सरपंच बोलते हैं हमारा वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा ये बड़ा ये दुख की, और मैं हर सरपंच की बात नहीं कर रहा, कुछ सरपंच, बाकी ने बहुत कोऑपरेट किया है, लेकिन कुछ सरपंच है बोलते हैं कि अगर मैंने बता दिया कि फ़लाने का बच्चा नशा बेचता है तो मेरा वोट बैंक का नुकसान हो जाएगा। मैं कहता हूँ वो पॉलिटिक्स बहुत बेकार है। आप वोट को तो देख रहे हो, नस्लों को नहीं देख रहे, अपने बच्चों को नहीं देख रहे। आपको वोट की फ़िक्र है, बच्चों की फ़िक्र नहीं है। तो काम हो रहा है नशे के ऊपर। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि प्रतिनिधि तो हमें इन्फॉर्मेशन देते ही हैं, बाकी कोई भी आम आदमी अगर उसके पास कोई सोर्स है वो बता सकता है कि हाँ जी वहाँ नशा बेचता है या इस तरह से नशे को और कंट्रोल किया जा सकता है, हम बिल्कुल उस पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। सर आपने पॉलिटिक्स की बात की तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ना तो आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, ना हमारे विधायक जी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। तो जब आप लोगों ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की तो आपको क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? देखिए एक्चुअली मुझे विधायक जी ने ही कन्विंस किया था कि लाभ सिंह आप ना राजनीति में आइए। मैं तो आर के एस डी कॉलेज में लगभग 2011 से 22 तक एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा था और मैं बड़ा खुश भी था वहाँ पे। लेकिन विधायक जी बोले कि लाभ सिंह अगर गांव को सुधारना है तो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। तो ठीक है, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी घर की तरफ से बाहर की तरफ से, मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा। और मैं राजनीति में विकास नीति को ऊपर रखता हूँ और मैं आज भी ये सोचता हूँ मैं विकास नीति में हूँ। अगर राजनीति में विकास हो वो राजनीति तो अच्छी है, लेकिन अगर राजनीति में षड्यंत्र हो, खेल हो और अपने पद बचाने के लिए या और चीज़ों के लिए राजनीति हो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब अनुभव हमारा ही बढ़ रहा है, मुझे भी 3.5 साल हो गए एज ए सरपंच और 1.5 साल से मुझे विधायक जी के साथ काम करते हुए मौका मिला है। तो जैसे जैसे हमारी पॉलिटिकल समझ बढ़ रही है हम उन पे चीज़ों पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि हमारी पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपकी सोच विकास वाली है, मैटर नहीं करता कि आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड राजनीति की है या नहीं, आपकी नीयत आपकी सोच अच्छी है, आप कुछ भी कर सकते हो फिर। सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरपंच साहब को अपनी सरपंची संभालनी चाहिए, आपको अपनी सरपंची देखनी चाहिए, विधायक जी हमारे साथ अपने आप काम कर लेंगे। तो आप इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, भगवान की दया से हमने जो सरपंची की है वो पूरी पूंडरी विधानसभा ने देखी है। लेकिन आप जो काम कर रहे हो, आप जो गुटबाजी कर रहे हो वो पूरा शहर देख रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। विधायक जी हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते। विधायक जी का जो निर्देश होता है हम उस निर्देशों का पालन करते हैं और करते ही रहेंगे। ये कोई कह दे कि जी आप यहाँ क्यों आते हैं, कोई सेंस ही नहीं बनती ना। एक आम आदमी को भी अधिकार है अगर कुछ गलत हो रहा है ना टोके कि ये गलत क्यों हो रहा है। और मुझे तो विधायक जी ने स्पेशल निर्देश दिए हैं कि सरपंच साहब कहीं गलत हो रहा है तो आपने टोकना है और मुझे बताना है। तो ये तो कहना कि बड़ी हंसी की बात है कि आप सरपंची देखें, हमारी सरपंची तो पूरी भारतीय जनता के शीर्ष नेतृत्व ने देखी है, हमारे विकास मॉडल को देखा है, उसी विकास मॉडल से विधायक जी आज विधायक जी हैं। सर विधायक जी के कार्यकाल शुरू होने से पहले ही उन्होंने क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की बात की थी कि वो जो है जितना करेंगे उससे ज़्यादा वो उसको महत्व देंगे कि वो किस तरीके से उसको करेंगे, कितना अच्छा उस चीज़ को करेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सड़कों के मामले में जो है सड़कें हमें बहुत सारी बनती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन सड़कें जो है बनती बनती टूट भी जाती हैं। तो इस मामले में क्या कुछ आप लोगों ने स्टेप्स लिए हैं, किस तरीके से सड़कों को मजबूत बनाया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधायक जी के लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में सिर्फ सड़कों का, पीडब्ल्यूडी प्लस मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों का लगभग 108 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है। और लगभग 50 से 55 सड़कें इस टेंडर में है। जो वर्क प्रोग्राम था हमारा सीएम अनाउंसमेंट में कुछ सड़कें डाली थी, उन पे काम चल रहा है। कुछ सड़कें बन गई हैं, कुछ सड़कें बन रही हैं और कुछ पाइपलाइन में हैं। और रही बात क्वालिटी की, देखिए एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्टर है ना वो बड़े पुराने हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद विधायक जी जैसी क्वालिटी की बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, शायद
एक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप हमारे एक्शन हैं पीडब्ल्यूडी के वरुण कंसल जी, एसडीओ हैं, आप एक बार उनसे पूछिए उन कॉन्ट्रैक्टरों के जिन्होंने गलत काम किया है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनके लेटर फॉर ब्लैक लिस्ट निकले हुए हैं कि इन कॉन्ट्रैक्टरों ने गलत काम किया है, इनका ब्लैक लिस्ट के लिए इनको प्रोसीड कीजिए। और आपने देखा होगा अभी जैसे पैच वर्क पहले क्या करते थे, ना कोई रोड रोलर है, ना ढंग का मटेरियल है, एक फॉर्मेलिटी होती थी। लेकिन आज आप सड़क पे जाइए, पूंडरी से हाबड़ी और दूर बदनारा तक चल जाइए, वहाँ के पैच वर्क देखिए। लोग ये कहते हैं कि हमने ऐसे पैच वर्क पहली बार देखे हैं। आप टोंठा से संगरौली की तरफ जाइए, उस सड़क पे वो डीएलपी की सड़क है, उस पर पैच लगे हैं, वो पैच देखिए। मैं कहूँ आज पैच वर्क से लेके जो नई सड़क बन रही है वो क्वालिटी के साथ बन रही है। हाँ, जहाँ छोटे छोटे इशू आए, क्योंकि उस इशू का थोड़ा सा कल विधायक ने जिक्र किया था, कुछ सड़कें ना नवंबर में बनी, और जो सड़कें जिस तरह से डिज़ाइन होती हैं उसमें टेम्परेचर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो उस टाइम थोड़ा सा ये था कि सड़कें बन जाएं, लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर हमारी सड़कें टूटी हुई हैं। तो नवंबर में कुछ सड़कें जो बनी हैं वो टेम्परेचर का कुछ इशू था, उसलिए वो इशू उठा और उस इशू को बड़ा जल्दी ठीक भी करवाया। लेकिन हम तो आज भी कहते हैं, जैसे मेरे पास सोल्लू माजरा की आई कि किसने वीडियो बना के डाल दी कि सोल्लू माजरा में सर ऐसे ऐसे है, मैंने उसी टाइम एससी हमारे जगबीर सिंह उनको बोला, एक्शन को बोला, एसडीओ को बोला, जेई को बोला, चारों को बोला। और आज होपफुली मुझे विश्वास है शायद आज या कल को वहाँ मिलिंग शायद हो भी गई हो, नहीं तो अगले 2-3 दिन में वहाँ मिलिंग होगी उस टुकड़े पे और वो काम भी होगा। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और दूसरी बात, शहर के अंदर एक सड़क है, कॉन्ट्रैक्टर को कम से कम 20 लेटर विधायक ने निकलवाए कि या तो बनाओ अदरवाइज ब्लैक लिस्ट कर देंगे हम आपको। जब उसने नहीं बात मानी, क्योंकि उनको आदत पड़ी है, ये कांग्रेस ने ही सिखा रखा है, मैनिपुलेशन, इतनी मैनिपुलेशन होती है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर रखो और किसी कॉन्ट्रैक्टर को खड़े ना होने दो। विधायक ने उसकी बीजी एनकैश कराई कि जो बैंक गारंटी उनकी जमा है उसको जब्त करो और उससे पैच वर्क करो, वो काम चला हुआ है। तो विधायक जी का एक ही उद्देश्य है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। आप क्या कहना चाहोगे कि पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा पैसा आया है, ना तो उससे पहले किसी के कार्यकाल में इतना पैसा आया है, ना ही आ सकता है, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, मैं बात करूंगा फैक्ट के साथ। मैं आपको बताता हूं कि विधायक जी के टाइम डिपार्टमेंट वाइज कितना पैसा आया है, कितना पैसा, और ये वो पैसा है जो विधायक जी ने ही सैंक्शन करवाया है और विधायक जी के टाइम में टेंडर लगा है। मैं उस पैसे को काउंट नहीं कर रहा, जो पैसा पहले टेंडर तो लग चुका था और काम भी चल रहा है, मैं उस पैसे को काउंट ही नहीं कर रहा। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो 3.5 करोड़ रुपया हेल्थ डिपार्टमेंट में आया है, और जो पशु चिकित्सालय है उसमें 2,85,00,000 रुपये आए हैं। मार्केटिंग बोर्ड में जो सड़कें बनती हैं, गोडाउन का काम होता है, 22,27,00,000 रुपये आया है। HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उसमें 2,77,00,000 रुपये आया है। अगर मैं KDB की बात करूं तो 3,86,00,000 रुपये आया है। स्पोर्ट्स में जो खेल विभाग है उसमें 3 करोड़ रुपये आया है। PWD में 107,40,00,000 रुपये है। मैंने थोड़ी देर पहले 108 करोड़ बोला था, 60 लाख ही कम है, 107,40,00,000 रुपये आया है। और जो म्यूनसिपल कमेटी है उसमें 13,61,00,000 रुपये आया है। जैसे हमारा तीर्थ है उसके लिए विधायक जी ने अभी रिसेंटली 4,15,00,000 रुपये रिलीज़ करवाए हैं। और मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि पहले इस तीर्थ पे 8 करोड़ रुपये लग चुका है, वो 8 करोड़ देख लो कहाँ लगा हुआ है। अब पैसा विधायक ने आधा आया अभी तक है, आधे में काम देखना, आप सिर्फ 4,15,00,000 में काम देखना कि उसका काम कैसे क्या होगा। और KDB से बात चल रही है, जो बाकी वाला पोर्शन है उसके लिए भी हम पैसा रिलीज़ कराएंगे। अगर मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करूं, नहरी विभाग की 17,53,00,000 रुपया। रूरल डेवलपमेंट यानी कि जो अपने गांव हैं, 54 गांव हैं, उनके लिए 21,31,00,000 रुपये। एजुकेशन 18,35,00,000 रुपये। पब्लिक हेल्थ 29 करोड़ रुपये। मैं कहूँ आप सारे का टोटल कीजिए, आपको पता लगेगा कि कितना पैसा आया है। और कुछ लोग कहते हैं कि जी लोग ही रुक के मारते हैं, जी आप बड़े पैसे लेके आए, बड़ा पैसे लेके आए। आप 54 गांव में जाके देखिए, उनके टाइम की 60% बिल्डिंग, चौपाल, कम्युनिटी सेंटर अधूरे पड़े हैं। अगर वो इतना पैसा आया है तो गया कहाँ है? और वो देने वाली कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी
आपके ही टाइम में बने हैं वो भी, तो यानी कि पैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिया है, फिर गया कहाँ पैसे? वो लेके तो आ गए, गया कहाँ ये भी बता दीजिए। सर अगर कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करी जाए तो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो जो बहुत कम बजट में काम करते हैं, जो उनके जो मटेरियल की क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं एक लो क्वालिटी के मटेरियल्स वो लोग यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ में क्या कुछ कार्यवाही चल रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पंचायती राज में 8 से 10 कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको विधायक ने उनके पुअर क्वालिटी के लिए डी बार करवाया है, और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने काम अच्छा नहीं किया उनकी पेमेंट अभी पेंडिंग है। शायद आप आई थिंक आपका ही चैनल है ग्रामीण भूमि, जिसने भाना स्टेडियम का की आवाज़ उठाई थी कि सर यहाँ काम अच्छा नहीं हुआ, आप जाके पता कीजिए डिपार्टमेंट में। उस कॉन्ट्रैक्टर की एक पैसे की पेमेंट नहीं होने दी विधायक ने। बोला है कि पहले जो काम डीएनआईटी में है अगर आप वो करोगे हम चेक करेंगे, अगर सारा कुछ ओके है तो आपकी पेमेंट होगी, अदरवाइज रुकेगा। और फर्दर फ्यूचर के लिए एक्शन साहब को बोल दिया, एससी साहब को बोल दिया कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को आप ब्लैक लिस्ट कीजिए। दूसरी बात, आज व्यवस्था इतनी चेंज हुई है, पहले टाइम में कॉन्ट्रैक्टर एमएलएज को, प्रतिनिधियों को फ़ोन करते थे कि सर आप कितनी % कमीशन है, मैं कहाँ लेके आऊँ। आज आज कॉन्ट्रैक्टर विधायक जी को फ़ोन करते हैं कि विधायक जी हमने काम शुरू कर दिया है, एक बार चेक कर लो। हमें पता है अगर हमारा मटेरियल अच्छा नहीं हुआ, हमने काम अच्छा नहीं किया, तो आप एक पैसे की भी पेमेंट नहीं होने दोगे। मतलब कितना व्यवस्था बदली है। वो फ़ोन करते थे कि सर कमीशन कहाँ दे के जाऊँ, वो अब फ़ोन कर रहे हैं कि सर एक बार चेक कर लो, हमें पता है कि अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो आप एक पैसे की पेमेंट नहीं होने दोगे। टाइम लगेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर व्यवस्था परिवर्तन करना है तो उसमें हमेशा टाइम लगता है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है हम सही दिशा में हैं और हल्के के लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो बड़ा जल्दी ही हम इसमें भी सफल होंगे। सर इन दिनों जो है सीसी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देखा जा रहा है। पहले जो है ब्लॉक्स यूज़ करे जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे जो है सीसी की तरफ आप लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी एक बड़ा बड़ा तकड़ा खेल चल रहा था अब तक। जो आईपीबी है, इंटर पेवर ब्लॉक, उसको लगाने में ना तो कोई स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, ना आपको कोई ऐसी हाई फाई मशीनरी की ज़रूरत है। सीसी डिज़ाइन होती है स्किलफुल लेबर के साथ, प्लस मशीनरी, उसमें फ्लोटर, वाइब्रेटर, ये चीज़ें लगती हैं। तो बड़ी के मैनिपुलेट सी कर रखा था कि पेवर ब्लॉक लगा दो, मज़दूरों को ले आओ अनस्किल्ड के, वो लगा देगी, और 6 महीने साल के बाद वो टूट गए उनको दिखा दो, वो चले गए, दूसरा दोबारा पेवर ब्लॉक की गड़ियाँ बना दो। लेकिन जो गड़ी सीसी की बन गई, आप लोगों ने देखा होगा किसी गांव में कई बार ना सीसी को गड़ी बन जाती थी, वो आज भी गड़ी ऐसी की ऐसी है। लोग कहते हैं सर 20 साल पहले गड़ी बनी थी सीसी की। मैंने जाम्बा में खुद 5-6 गड़ियाँ सीसी की बनाई, बिल्कुल ओके है। और आप देख रहे होगे जो बस स्टैंड के सामने है सीसी है, बिल्कुल कितनी बढ़िया लुक आती है। आप डांड की तरफ, फतेहपुर से डांड की तरफ जाते हो, वहाँ सीसी की सड़क बनी है, 10 साल की डीएलपी है, 10 साल तक उस सड़क का कुछ नहीं होना। प्लस शहर की अब जो अंदर की सड़क बन रही है वो भी सीसी की बन रही है, कोल की तरफ जो सड़क बन रही है वो भी सीसी की बन रही है। तो विधायक जी का जोर है इन चीज़ों पे। पहले लोग सोचते थे कि यार थोड़े दिन के लिए बनाओ इसको, 3 साल के लिए बनेगी, दोबारा फिर इसमें पैसा मिलेगा। विधायक जी का ये है कि जो मैं काम कर दूँ 10 से 15 साल तक, तो उस काम की तरफ मुझे देखना ना पड़े, ताकि मैं फर्दर और कुछ देखूँ। तो इसलिए जोर है सीसी के ऊपर। सर पुंडरी हलके में शुरू से ही जातिवाद देखा गया है, और अभी जो है जो हमारे विधायक जी हैं वो रोड समाज से हैं, तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जो है रोड समाज से होते हुए ही रोड समाज से चेयरमैनी छीन करके जो है ब्राह्मण समाज को दे दी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, 96 के बाद अगर मैं बात करूं, 96 के बाद 28 साल हो गए, यानी कि 2024 में जब विधायक जी बने, पहली बार ऐसा हुआ है कि जातिवाद का कार्ड चला ही नहीं। तो हमेशा इनमें आपस में रहता था कि एक ब्राह्मण समाज से, एक रोड समाज से। लेकिन अब की बार ब्राह्मण समाज ने रोड समाज का इतना साथ दिया, हमें इतना आशीर्वाद दिया। तो पहली बार हुआ है 28 साल में कि ये जातिवाद का जो जहर है वो ख़त्म हुआ है। लेकिन कुछ लोग अब दोबारा इसको रंग दे रहे हैं कि जैसे हमारी ब्लॉक समिति पुंडरी है, उसके जो चेयरमैन बनी है वो अर्चना शर्मा बनी है। देखिए, जो इससे पहले चेयरमैन थे राजेश जी, उनको भी विधायक जी ने कहा था कि
राजेश जी, मैं कमीशनखोरी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। अगर मुझे पता लग गया कि कहीं कमीशनखोरी हो रही है, हर समाज में अच्छे लोग हैं, ये नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर समाज में ही अच्छे लोग हैं, हर समाज में अच्छे लोग हैं। जहाँ जहाँ विधायक जी को अच्छे लोग मिलेंगे वहीं से चूज़ करेंगे। उन्होंने कमीशनखोरी नहीं छोड़ी। विधायक जी ने कहा कि सारे मेंबर आपसे नाराज़ हैं, आप मेंबरों के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि ये कमीशन ले रहे हैं। सारे मेंबर आके बोलते हैं कि सर हमें सामने बिठा लो, अगर एक भी हमने किसी ने कहा है कि हमें कमीशन दो, तो ये आप कमीशनखोरी का खेल क्यों खेल रहे हो? लेकिन उसके समझ में नहीं आई। विधायक जी ने जब मेंबर आए कि ठीक है सर, ये कमीशनखोरी का खेल बंद नहीं कर रहा, आप हमारे साथ आइए, हम फिर चेंज करते हैं। तो विधायक जी ने ये एक्शन लिया। फिर दूसरा, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं करमबीर कौर जी, जब विधायक जी बने उसके कुछ दिन बाद जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने भी विधायक जी से राय ली थी कि जी किसको, करमबीर कौर के बारे में। तो विधायक जी ने बोला कि हाँ बिल्कुल युवा है, एनर्जेटिक है, बिल्कुल कर्मठ है। आप मैं चाहता हूँ कि जी बिल्कुल ऐसा युवा साथी हमारे साथ जुड़े। तो उनको चेयरमैनी मिली है, रोड समाज वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है। और थोड़े दिन पहले ही हाबड़ी पैक्स है, वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो इलेक्शन हुआ, उसमें रोड समाज के और सिख समाज के लोग इकट्ठे होके आए। तो वो बोले जी हम सिख समाज से हमारे कर्ण जी हैं, कर्ण बुट्टर जी। विधायक ने कर्ण सिख समाज से प्रधान बनाया। दूसरा, आप कोल पैक्स की बात कीजिए, वहाँ प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? रोड समाज कर रहा है। आप रसीना में चले जाइए, रसीना की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पैक्स है, वहाँ का प्रतिनिधित्व भी रोड समाज कर रहा है। आप नगर पालिका में चले जाइए, वहाँ का जो वाइस चेयरमैन है वो भी रोड समाज से हैं। तो कुछ लोग इसको जातिवाद का रूप दे रहे हैं। विधायक जी 36 बिरादरी के हैं, जहाँ विधायक और रोड समाज के कई लोगों का फ़ोन विधायक जी के पास आया कि सर आपने इनको जो एक सुअवसर दिया था उसका ये बेनिफिट नहीं उठा सके। ऐसा आदमी जो कमीशनखोरी करता है पूरे रोड समाज के ऊपर दबा है। रोड समाज नहीं ऐसे आदमी को बर्दाश्त करेगा जो उन पूरे समाज के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहा है। तो तब विधायक जी ने ये काम किया है। विधायक जी ने हर बार कहा है जो मेरे साथ भी है गलत करेगा मैं उसको भी नहीं बख्शूंगा। तो विधायक ने वही किया है। तो कुछ लोग हैं जो जातिवाद का रूप देते हैं, तो हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। रोड समाज हमारे साथ है, ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, हर समाज यही विधायक जी को इस नज़र से देखते हैं कि पहला विधायक आया है जो हर बिरादरी को साथ लेके चल रहा है और हम साथ लेके चलेंगे। तो विधायक प्रतिनिधि श्री लाभ सिंह जी से हमने जाना कि कहां कहां पर जो है कार्य चले हुए हैं और फ्यूचर में कहां कहां पर डेवलपमेंट के कार्य किए जाएंगे, किस तरीके से किए जाएंगे। तो आप भी अपना सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।